अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका हमारे इस चैनल NMS मैथ्स के नाम से चैनल है। इस चैनल का मेन मकसद जो है आपको मैथ सिखाना है। क्लास 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह क्लास टेंथ भी इसके साथ साथ आपको सिखाई जाएगी। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसकी एक्सरसाइज हम 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपको चंद मैट्रिक्स दिए हुए इस क्वेश्चन में, उन मैट्रिक्स में आपने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। आपने बुक में पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो आप ऑर्डर फाइंड करते हैं वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक, उसके अंदर हमने चेक करना होता है कि आया इस मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद कितनी है, रो कितनी है, और दूसरा हम चेक करते हैं उसके इस दिए गए मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कॉलम कितने हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें ज़रूरी कौन सी होती हैं, एक उसकी रोज़ की तादाद होती है और दूसरी उसकी कॉलम की तादाद। तो रोज़ जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब आप चलते हैं तो वो आपकी रोज़ कहलाती हैं। आप चेक करेंगे इसके अंदर रोज़ कितनी है, एक R1 हो गई और दूसरी R2 हो गई। इसके अंदर हमें पता चल गया कि दिए हुए मैट्रिक्स में जो है वो दो रोज हैं। इसी तरह आप कॉलम चेक करेंगे, एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया। इसके अंदर कॉलम कितने हो गए बेटा, दो कॉलम हो गए। तो हमने सबसे पहले लिखना है रोज की तादाद के रो कितनी है। इसके अंदर रो हमने देखी, एक ये वाली रो बनती है आपकी और एक ये वाली रो बनती है। तो इस मैट्रिक्स में रो की तादाद हो गई 2। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2। आपने लिख दिया 2, ये आंसर लिख रहे हैं। फिर आप लगाएंगे डैश और बाई, डैश और बाई, ये आंसर लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। फिर आप लिखेंगे कॉलम की तादाद, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और दो कॉलम। कॉलम हो गए बेटा आपके पास दो। तो इस जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था A इज इक्वल टू, जिसकी एंट्री थी 2, 3, -5 एंड 6, उसका ऑर्डर बन गया बेटा दो रोज और दो कॉलम, 2/2। ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 B दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 2, 0, 3 एंड 5। इसका आंसर बेटा क्या बनेगा, इसके अंदर देखें रोज कितनी है, एक ये रो हो गई आपके पास और एक बेटा रो ये वाली होगी। तो इसके अंदर रोज कितनी हो गई, दो रोज होगी। आप लिख सकते हैं 2, फिर आ जाएगा बाई। अब देखें कॉलम कितने हैं बेटा, एक और दो, कॉलम कितने हो गए इसके अंदर, दो। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/2। उसके बाद सी क्वेश्चन आपको दे रहा है, C इज इक्वल टू 2, 4। अब देखें बेटा इसके अंदर हॉरिजेंटली हम देख रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही कतार है, एक ही रो है। तो रो पहले लिखते हैं, रो हमने लिखी बेटा वो आ गई 1 भाई। अब देखें कॉलम कितना है इसके अंदर, हमने देखना है डाउनवर्ड, वर्टिकली देखना है। वो हॉरिजेंटली देखा तो रो होती है और जो वर्टिकल होते हैं वो बेटा आपके कॉलम होते हैं। एक तो ये कॉलम बनता है 2 वाला और एक आपके पास 4 वाला, दो कॉलम इसके अंदर बन रहे हैं। तो इसके अंदर 1 रो हो गई और 2 कॉलम हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ तक कोई मसला बेटा। आगे देखें डी आपको ऑप्शन दे रहा है, वो कहता है D इज इक्वल टू 4, 0 एंड 6। अब देखें इसके अंदर सबसे पहले आपने रो देखनी है, रो देखनी है बेटा। एक ये रो जा रही है, एक ये रो जा रही है और एक ये। तो इसके अंदर 3 रोज हैं। और कॉलम देखा जाए तो कॉलम के लिहाज से जब हम इसको देखेंगे तो सिर्फ ओनली 1 कॉलम इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, पहले हम लिखेंगे कतार, मतलब तो इसका ऑर्डर बेटा क्या होगा 3/1। 3 रोज हैं तो 3 आ गया, 1 कॉलम है तो 1 आ गया। अब आगे फिफ्थ पार्ट आपको दे रहा है, E इज इक्वल टू ADBECF, ये आपको दिया हुआ है। पहले आपने इसके अंदर रो देखनी है बेटा। एक रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो जो है वो इसके अंदर 3 होगी, 3/। अब देखें कॉलम कितने हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक कॉलम था, एक ही लाइन में थी। इसके अंदर बेटा एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। इसी तरह से आगे आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू 2। इसके अंदर बेटा एक ही एलिमेंट मौजूद है। तो अगर हम इसको रो वाइज देखें तो एक ही रो मौजूद है, अगर कॉलम वाइज देखें तो कॉलम भी इसके अंदर एक ही मौजूद है। तो आया हम इसको लिख सकते हैं 1/1 जो है वो इसका ऑर्डर हो गया, 1/1 जो है इसका ऑर्डर हो गया। उसी के साथ देखें बेटा आगे क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है G।
जी इज इक्वल टू 230 123 24 एंड 5 दिया हुआ है। बेटा अब इसके अंदर आपने चेक करना है इसके अंदर रोज कितनी है। एक बेटा ये रो हो गई, दूसरी ये रो हो गई और तीसरी ये, तो रो की तादाद हो गई 3। फिर बाई लिख दिया आपने। अब देखें कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 ही इसके अंदर कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/3। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है उसका। h इज इक्वल टू 234 106। बेटा इसको कैसे देखेंगे आप, इसका आपने पहले देखना है रोज की तादाद कितनी है। रोज इसके अंदर बेटा एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई, 2 रोज हो गई। कॉलम देखें 1 2 एंड 3, 3 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं आप 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा आपका जो सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप हमसे अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आपको ये चैनल बनाया गया है। और